नमस्कार किसान मित्रों, एक और नए वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे 5045D के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट वर्जन निकाला है जोंडी ने। और अगर देखा जाए तो इसमें अगर क्या क्या फीचर दिए गए, स्पेसिफिकेशन क्या दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो किसान मित्रों, इसकी जो ट्रैक्टर की जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग की अगर जो बात करें, जोंडी काफ़ी अच्छे ब्रांडिंग के साथ दिया गया है। 5045D के जो साथ हमें पार प्रो, ये प्रो और 4WD इसलिए क्योंकि 4 व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव में हमेशा 4WD ही दिया जाता है, और इसमें एक और पीस है जो कि 2WD में दिया जाए, 2 व्हील ड्राइव में। और इसकी जो बात करें, सेकेंड जो पंप दिया गया है, बोस का पंप दिया गया है, जो 3 सिलेंडर के साथ हमें इसमें लिंक किया गया है। और अगर फिल्टर देखें तो फिल्टर भी दिया गया है, और इसमें डीजल फिल्टर में हमें यहाँ पे दिया गया है, ताकि पानी वगैरह कुछ भी आए तो इसके लिए हमें चेंज जो पानी ऊपर रहे और डीजल अच्छा फिल्टर होकर जा सकता है। इसकी जो इंजन की जो बात करें, जो इंजन में अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें कंपनी ने जो की सिस्टम दिया है, की से हम खोल सकते हैं और की से लॉक कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी डर होता है पहले बैटरी का, जो कि बैटरी जाने का, जो बैटरी कोई भी निकाल के ले जाता है। हर ट्रैक्टर में जो साइड में रहते हैं, साइड में से कोई भी नट निकाल के इसमें ले जा सकता है। और देखा जाए तो इसमें 2 पंप के साथ हमें ये अप डाउन कर सकते हैं, और काफ़ी पंप भी काफ़ी मजबूत रहे। और इसमें देखा जाए ड्राई एयर क्लीनर, तो ये सीधा इंजन में जाता है, जो कि हवा को शुद्ध करके और डीजल में पहुंचाता है। और बैटरी वही रेगुलर ट्रैक्टर, सभी ट्रैक्टर में जो जॉन डीरे दे रहा है, वही एग्जिट की जो प्रीमियम जो बैटरी है वो दी जा रही है। और सेंसर जो ड्राई एयर क्लीनर के साथ हमें सेंसर भी मिलता है, ताकि इंडिकेट कर सके, जो डैशबोर्ड है वहाँ पे हमें इंडिकेट कर सकते कि हाँ क्या खराब है क्या नहीं। तो हमें चौक भी अगर होगा तो हमें इसमें बता सकता है। और अच्छे हॉर्न के साथ हमें यह दिया जाता है। अब आगे जो बात करते हैं रेडिएटर, तो किसान साथियों, रेडिएटर भी हमें इसमें कुछ सेफ्टी गार्ड दिए गए हैं, जो कि उधर जाके बताऊंगा मैं आपको। सेफ्टी गार्ड में ये दिया गया कि जो चूहे वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह भी जाने का जो डर था पंखे में, वो अब नहीं रहा है। और अल्टरनेट भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और स्टार्टर मशीन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो हाइड्रोलिक पंप जो होता है, ये यहाँ पे दिया गया है। और जो स्टीयरिंग, जो पावर स्टीयरिंग का जो पंप रहता है, यहाँ पे दिया गया है। हमें इंजन में अगर ऑयल चेक करना है तो यहाँ पे क्लिप दे रखा है, इससे खींच के आप ऑयल खराब है या नहीं, काला हुआ है या नहीं, इसे देख सकते हैं। और जो फीस पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है, जो एयर ड्राई के एयर क्लीनर के लिए हमें अंदर जाते हुए एक पाइप देखने को मिल रहा है। तो किसान मित्रों, कुछ जगह इसमें ट्रैक्टर में सेंसर भी लगे हुए हैं, जो आप अंदर देख सकते हो। अब बात करते हैं किसान मित्रों, जो आगे की हिच की, जो एक पंप लगा है यहाँ पे देख सकते हो, पावर स्टीयरिंग में एक पंप लगा है। किस पंप के कारण, जो एक पंप इसीलिए देती कंपनी क्योंकि आपको हर पावर चाहिए, तो एक पंप के साथ अगर पावर रहेगी तो वो एक पे ज़्यादा फोकस करेगा, 2 रहेगा तो 2 पे ज़्यादा जो हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ता है। इसलिए यह कंपनी कुछ सोच के ही आपको हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए एक पंप देती है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट करता है, अच्छा खासा बड़ा पंप दे रखा है आपको जो पावर स्टीयरिंग है। और अगर इसके जो और आगे बढ़ते हैं, फीचर जो इस साइड की जो बात करते हैं, तो अच्छा जो काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट इसके साथ 4x4 में भी हमें दे रखा है, जो काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट मिलता है। और आगे हम इसमें वेट भी लिंक कर सकते हैं, वेट भी जितना लगाना है हमें लगा सकते हैं, आगे आप शो भी लगा सकते हैं। किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं इसके टायर की। तो 14/9/28 की जो रियर टायर दिए गए थे, और आगे के बात करें 9/5/20 की जो आगे टायर दिए गए हैं। तो किसान मित्रों, आप अगर चाहते हैं कि मैं 46 से 50 HP में अगर ट्रैक्टर चाहिए, तो आप 46 HP से 50 HP में इसे ले सकते हैं। लेकिन ये 50 HP का ही ट्रैक्टर कहा जाएगा, क्योंकि 4x4 है। इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये 4x4 होने से 46 की बजाय 50 HP का वो ये निकालता है टॉर्क। और अगर देखा जाए तो इसकी एफएफसी की जो बात की जाए, हर एफएफसी हमें यहाँ पे 270 ग्राम किलोवाट हाउस के दी गई है, 270, और ग्राम हाउस पावर के साथ हमें 198.6 दी गई है। और पीटीओ की जो मैक्सिमम पीटीओ की जो बात करें पावर किलोवाट में 28.1 दी गई है। जो एचपी की अगर बात की जाए 38.2 दी गई है। काफ़ी किसान लोग पूछते हैं कि आप पीटीओ पावर नहीं बताते, एचपी बताते नहीं हो। और जो मेरे पुराने वीडियो उसमें भी आपने काफ़ी कमेंट किए कि हमें पीटीओ पावर ऐसा है। तो सभी किसान के लिए जो होता है पीटीओ पावर जो ट्रैक्टर में, वो अलग अलग होता है। उसको लेके अगर आप बात करोगे तो सभी फीचर्स अलग देते हैं ट्रैक्टर वाले।
और काफ़ी कंपनियों में अलग अलग देते हैं। आप बात करते हैं किसान मित्रों इसके जो वॉलेट के ऊपर, जो काफ़ी अच्छे मजबूती के साथ हमें दिया गया है। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि हुड नहीं दिया है। हुड ये कंपनी तभी देती है जब कोई इसे रिजर्व करवाता है, यो अगर बुकिंग करवाता है तभी इसे देगी। तो इसमें अगर आप देखें ना मडगार्ड पे हमें अच्छी खासी प्लास्टिक की जो काफ़ी मजबूत है फाइबर की, जो हमें एक टूल बॉक्स दिया जाता है। और 60 लीटर का जो टैंक है, जो डीजल टैंक इसमें दिया जाता है। जो पार्किंग जो लाइट है, अगर कोई भी अगर पीछे से आ रहा है वाहन तो इसको देख के रेडियम अच्छे रास्ते से दिया गया हमें कंपनी ने, तो रेडियम से रिफ्लेक्ट होके वो रुक सकता है। इसको देखिए हमें जो पिन दे रखी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट पिन, जो कि आप वो पीछे किसी भी साधन में लगा सकते हैं, इस पिन में भी अटैच कर सकते हैं। और हमें लिंकेज पिन अगर तो बात की जाए, जो देखा जाए तो यहाँ पे लिंकेज पिन दिए गए, अभी आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑयल का हमें कंपनी ने यहाँ पे दिया है, अगर पीछे का अगर पूरा ऑयल वगैरह देखना है आपको पीटीओ का वगैरह यहाँ पे ही देख सकते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर 2 दिए गए हैं, जो कि मल्टीप्लाउ वगैरह काफ़ी चीज़ों में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे भी मल्टीप्लाउ होते हैं। काफ़ी हैवी लिंकेज के जो वेट के साथ जो हमें लिफ्टिंग का जो देखने को मिल रही है, जो एडजस्टेबल है। और इसमें एक सेकेंड पॉइंट ये कि हम यहाँ से भी जो कि पहले ये एडजस्टेबल कर सकते हैं, यहाँ पे भी एडजस्टेबल कर सकते हैं आप। और साथ में ये पॉइंट दिए गए हैं, ये हमें निकाल के सीधा इसको एडजस्टेबल करके थोड़ा ऊंचा नीचा कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान मित्रों इसके पीटीओ की। पीटीओ ने मैंने बताया कि 38.1 जो आपको एचपी देता है। और यहाँ पे आपको फुल और ऑयल का जो मोड दे रखा है, ऑयल जो 2 मोड दिए गए हैं। फुल अगर होगा और कम ज़्यादा हुआ तो आपको यहाँ पे पता चल सकता है। ये कंपनी ने कुछ नया निकाला है ताकि किसान को पता नहीं चल रहा, वो चला ही जा रहा है और पता चला कि ऑयल ख़त्म हो गया और गियर में जो कि काम आ गया। तो उसके साथ हमें लाइटिंग की जो बात की जाए, लाइटिंग हमें यहाँ पे एडजस्टेबल लाइट दी गई है। और पीछे नाइट को अगर काम कर रहे हैं आप तो उसके लिए काफ़ी अच्छा कंपनी सोच रही है कि हमें दी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर प्लेट के भी ऊपर हमें एक लाइट दी गई है। और इसके नाइट को काम करते वक्त अगर कहाँ जा रहे हैं सफ़र में, उसके साथ अगर कोई भी देखना चाहे तो नंबर प्लेट भी देख सकता है। और जो पार्किंग लाइट वगैरह ब्रेक लाइट वही हमें जो स्टोर टाइप में हमें देखने को मिलती है। तो किसान मित्रों अब बात करते हैं इसकी जो फ्रंट की जो डैशबोर्ड की बात करते हैं, डैशबोर्ड में क्या क्या चेंज किए और गियर कैसे भी हम मैं जाके आपको ऑपरेट करके बताता हूँ। तो किसान मित्रों अब बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में हमें क्या क्या दिया गया, तो स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी हमें दी गई है, जो कि पावर स्टीयरिंग है और ब्रांडिंग के साथ हमें दी गई है यहाँ पे। और देखा जाए तो हमें फ्यूल का पॉइंट और जो आरपीएम का हमें 1600 आरपीएम पे एक दे रखा है, और जो 21 आरपीएम पे 2100 आरपीएम पे हमें सेकंड दे रखा है। और इंडिकेटर जो बैटरी वगैरह जो मैंने बोला कि एयर फिल्टर वगैरह के बारे में जो इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। 12 वोल्ट की जो सॉकेट जो आप मोबाइल चार्जिंग का भी यहाँ लगा सकते हैं। काफ़ी पहले क्या यहाँ पे नीचे दे रखी थी कंपनी ने, अब यहाँ पे आगे शिफ्टेड कर दिए। और ये पार्किंग लाइट भी हमें यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। और यह पॉइंट भी यहाँ पे हमें दिए गए हैं जो कि लाइट्स के हैं। और ये देखा जाए तो हमें हॉर्न दे रखा है। और एक्सीलेटर कंपनी ने यहाँ पे चेंज किया। अब क्या बड़े ट्रैक्टर में जो 50 से HP 57 HP है वहाँ पे यहाँ पे दे रही है कंपनी। और अच्छा मिरर भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया। अब सेकंड बात करते हैं इसको मोबाइल रखने का यहाँ पे, और की वगैरह यहाँ पे दी गई है। और ये फ्यूल यानी ट्रैक्टर को बंद करने के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है। और किसान मित्रों आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये है पार्किंग। हमें अब पार्किंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं और पार्किंग यहाँ से खोल सकते हैं। और ट्रैक्टर अगर पार्किंग में लगाना है तो यहाँ पे एक्सीलेटर हमें दे रखा है। और अच्छे सस्पेंडेड जो कि ऑयल में डूबे हुए हमें ब्रेक्स मिल रहे हैं इसके साथ। और आगे गार्ड भी देख सकते हैं कि गार्ड हमें दे रखे हैं, ये गर्मी ना लगे, ट्रैक्टर इंजन की गर्मी ना लगे, दोनों साइड हमें गार्ड दे रखे। जो नीचे रबड़ का भी जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ये इंजन की गर्मी के लिए बनाया गया है, इंजन की गर्मी ना लगे। और इसे गियर की जो बात की जाए, गियर हमें 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स में दिए गए हैं, जो कि ABCD RN में के मोड में दिए गए हैं। और 1 2 3 4 जो कि 4 मोड, और न्यूट्रल में भी हमें यह प्रोवाइड किए गए। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पॉइंट हमें आगे नीचे कम ज़्यादा, जो कि आप देखा जाए तो इसमें
मल्टीप्लव में इसमें यूज़ कर जाए, MB प्लव मल्टीप्लव जिसमें। और लिफ्ट कैपेसिटी आपको बताइए 1600 kg की जो हमें हैवी लिफ्टिंग के लिए साथ दी गई है। और हमें यह पॉइंट भी हमें दिया गया है यहाँ पे, जो कि एकदम नीचे उतारने और ऊपर लेने के लिए हमें कंपनी कुछ अपडेट किया है। और ये जो होता है ये किसी किसान को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, तो ये है स्लिप गियर। ये क्या दोनों टायर एक साथ काम करने लगते हैं उसके बाद। और ये हमें 540 में ये PTO के लिए 2 गियर दिए गए हैं, रिटर्न फॉरवर्ड में और दोनों। और ये 4x4 में हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, 4x4 के लिए यहाँ पे गियर मिलेगा। और पीछे भी मैंने बोला कि सेंसर काफ़ी जगह दिए गए कंपनी ने। ये ऑयल के लिए यहाँ पे टैंक के लिए ऊपर लगाया कि इंडिकेटर आपको यहाँ पे बताएगा कि कहाँ हमें दिख रहा है कहाँ नहीं। तो इसको जो ऑपरेट करके जो बताता हूँ कि सब इंडिकेटर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो किसान मित्रों अब बात करते हैं इसको ऑपरेट करने की। तो किसान मित्रों आइए जानते हैं किस प्रकार हम इसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने के बाद ही पता चलता है कि कैसे क्या ट्रैक्टर चल रहा है कैसे नहीं। तो बात करते हैं इसे ट्रैक्टर लेना तो इसके बाद में कंपनी से पूछना पड़ेगा और आपको उसे टेस्ट ड्राइव पे लेना पड़ेगा और चला के देखना। इसमें टर्निंग पॉइंट देख सकते हैं आगे से कितना टर्न हो रहा है, क्योंकि किसी भी दूसरी कंपनी में आपको मिलेगा नहीं। जो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना टर्न हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट इसमें मिल रहा है। तो किसान मित्रों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए अच्छा नहीं लगता है। और किसान मित्रों इसका एड्रेस जो कि मैं आप विद्या एंटरप्राइज है जावरा, और नीचे मैं कमेंट में इसके ऑनर के नंबर भी दे दूँगा, जो कि हमें नरेंद्र शर्मा जी यहाँ पे हैंड ओवर करते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसका जो एड्रेस है जावरा में इंटरप्राइजेस बस स्टैंड के सामने जो लाइन जा रही है वहाँ पे विद्या एंटरप्राइजेस वहाँ पे दिया गया है एड्रेस, जो कि जेंडियर शोरूम सबसे लास्ट में हीरो शोरूम के सामने आपको दिखेगा। तो किसान मित्रों जय जवान जय किसान।